धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, चलिए आज से गीता शुरू करते हैं और कम से कम 6 महीना 7 महीना का संकल्प लेकर के बैठ जाइए गीता सुनने के लिए, क्योंकि उतना समय तो लग जाएगा। 700 श्लोक हैं, 2-3 श्लोक से ज़्यादा एक दिन में होगा नहीं, आधा घंटा का समय है। हाँ, एक बात और बता दें कि मान लो जैसे टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, अब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो हवा में सब चला जाएगा जो पढ़ा रहे हैं। उसी तरह आप लोग हाथ में एक गीता की पुस्तक होनी चाहिए। 5-5, 10-10 रुपया में गीता प्रेस से गीता की पुस्तक मिल जाती है, अर्थ सहित मिल जाती है। या तो सब लोग खरीद लें और यहाँ लेके आए करें, और नहीं तो एक आदमी कोई आप लोगों में से 10-15 प्रति खरीद ले, 150 रुपया ही सही, और यहाँ ही रखी रहे। जब क्लास शुरू हो आप लोगों का गीता का तो सबको बांट दिया जाए, और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो यहीं जमा करके चले जाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक देखें आप, 65वां 66वां यही होगा। और ये मुझे ने बताया, ये आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन की बात है नहीं, और हवा में ये वो प्रवचन नहीं है कि बस इस कान से सुने इस कान से निकाल दिया, मनोरंजन हो गया, ऐसा नहीं है ना। ब्रह्म विद्या में बैठे हैं आप, तो इस श्लोक अगर सामने नहीं रहेगा तो हम अर्थ बताएंगे तो उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से ही विषयों में संग हो जाता है, विषयों में प्रीत हो जाती है। संगात संजायते कामा, और जब प्रीत हो जाएगी तो उसकी कामना जगेगी। जिसकी प्रीत हो उसको हम चाहते हैं। कामात क्रोधो भी जायते, और काम का संगी क्रोध है, क्योंकि हर कामना आपकी पूरी होती नहीं। तो जब कामना में जो चीज़ बाधक होती है उसके प्रति क्रोध आ जाता है, और क्रोधादि भवत सम्मोह, क्रोध के बाद सम्मोह पैदा होता है, मूर्छता पैदा होती है। क्रोध हुई आदमी को कुछ सोचता नहीं है, विवेक सबसे पहले नष्ट हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब स्मृति में मूर्छता आ जाती है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति गायब हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका विवेक समाप्त हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर तो ऐसे व्यक्ति का नाश ही हो जाता है, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हुआ तो फिर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो उपाय क्या है? तब नीचे वाले श्लोक में देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। राग और द्वेष ये 2 चीज़ें हमको बांधती हैं। जब नदी बहती है ना, तो किसी भी एक से एक घाट आएंगे। उस गंगा बहती है तो ऋषिकेश का घाट आएगा, हैं? वहाँ राष्ट्रपति जा कर के वो वहाँ आरती कर रही हैं, देखो क्या क्या घाट है, हैं? फिर इसके बाद हरिद्वार का घाट आता है, एक से एक बढ़िया घाट। रोज हरिद्वार के घाट पर आरती होती है। इसके बाद वाराणसी की एक से एक महिमाशाली उनके महात्मा हैं, एक से एक सुंदर घाट आते हैं वाराणसी के। लेकिन गंगा किसी घाट से राग और द्वेष नहीं रखती। अगर राग और द्वेष रखे तो फिर वही रुक जाए। राग रखे तो उस घाट से चिपट जाए, और द्वेष रखे तो उस घाट से लड़ जाए।
दोनों में उसके प्रवाह में बाधा आ जाएगी, फिर वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, फिर समुद्र नहीं हो पाएगी। और नदी की परिणति कहाँ तक है? समुद्र होने में है। बीच में नदी रुक गई तो नदी मर गई। नदियाँ वहीं जिंदी रहती हैं जो समुद्र तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह से राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम मध्य गच्छति। ऊपर वाले श्लोक में कहते हैं ध्यायते विषयान पुंस, विषयों का ध्यान करने से ही आदमी क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तक पहुंच जाता है खाली विषयों का ध्यान करने से। और नीचे वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं, विषयान चरण, विषयों में इंद्रियों को चरने दो। जरा ध्यान दीजिए दोनों श्लोकों में कितना अंतर आ जा रहा है। ऊपर तो विषयों का ध्यान न करो, ध्यान करने से ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। और नीचे वाले श्लोक में कहते हैं इंद्रियों को छोड़ दो, विषयों में खूब चरने दो। चरण दूसरा कोई भी शब्द प्रयुक्त हो सकता था, लेकिन भगवान ने कहा इंद्रियां बनी ही है चरने के लिए विषयों में। एक कालिदास की बात है ना कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न वर्तते। कालिदास का कथन है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य, बिना उद्देश्य के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपना हाथ नहीं हिलाता है। उसके कार्य के पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो प्रकृति ने आपको, परमात्मा ने आपको इतनी इंद्रियां दी, आँख दिया रूप देखने के लिए, कान दिया शब्द सुनने के लिए, और नासिका दी घ्राण सूंघने के लिए, जिह्वा दी रसना चखने के लिए, त्वचा दिया स्पर्श के लिए, और कर्मेंद्रियां दी इनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए। हैं? किसी दृश्य को देखना है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो पाँव से कहते हो चलो हमको दृश्य देखना है, पाँव वहाँ तक ले जाता है। किसी चीज़ को चखना है और मुख से दूर है, रसना से दूर है, हाथ से कहते इसको मुख तक ले आओ, तो हाथ मुख तक उठा के ले आता है, तो रसना उसको चखती है। तो ये कर्मेंद्रियां मिली हैं क्यों? ज्ञानेंद्रियों की सहायता करने के लिए। और ज्ञानेंद्रियां मिली हैं क्यों? विषयों का रसास्वादन करने के लिए। तो अगर कोई आदमी आँख फोड़ ले, हम संसार देखेंगे ही नहीं। अरे आँख फोड़ लोगे तो मन से संसार देखने लगोगे। आँख फोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। कान मूंद लेना ये समस्या का समाधान नहीं है। भीतर से आवाज़ आने लगती है, मन बोलने लगता है। तो समस्या का समाधान क्या है? ऊपर तो कह रहे हैं कि विषयों का ध्यान न करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे, और नीचे कह रहे हैं कि छोड़ दो इंद्रियों को, विषयों में चरने दो। विषयान इंद्रिय चरण, चरण सब जैसे पशु खेत में चरता है ना, वो इसे चरने दो विषयों में इंद्रियों को। इंद्रियां इसीलिए मिली हैं। तो वो कौन सी युक्ति है कि विषयों में इंद्रियां चरें भी और हमारा विनाश न हो? का राग द्वेष वियुक्ते तो माने परंतु इंद्रियों को चरने दो, लेकिन लग गया। क्या लेकिन लग गया? राग और द्वेष, इससे इंद्रियों को वियुक्त कर दो, इंद्रियों को रहित कर दो। ना किसी विषयों से चिपट जाएं और ना किसी विषयों से उलझ जाएं। जैसे नदी घाटों को छू के बहती है लेकिन निर्लिप्त होकर बहती है, घाटों से कोई मैत्री नहीं करती, किनारों से कोई मैत्री नहीं करती, वैसे ही विषयों के कगार के बीच होके ही आपको ये ज़िंदगी को बहना है। और कहीं भी जाओगे, जंगल में भी जाओगे तो क्या वहाँ विषय नहीं है? मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृत है, फिर अपने से आप भागकर कहाँ त्राण पाएगा। सारा विषय तो शरीर में भरा है, भागो जंगल में।
संसार से भागना नहीं। रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि महा अजय संसार रिपु स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं विभीषण से। हम सुना चुके हैं धर्मरथ रूपक। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोई पीर, जाके यश दृढ़ हो हिरत सुनो सखा मति धीर। महा अजय संसार रिपु, यहाँ संसार को रिपु कहा, शत्रु कहा, और कहा ये बहुत अजेय है ना, इसको बड़ी मुश्किल से जीतना है और बिना जीते आत्मा की सदगति नहीं है। तो जो शत्रु से भाग जाएगा वो कभी शत्रु पर विजय पाएगा। जना कीर्ण जग से व्याकुल हो, बिकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय, नर की जीवन रण में। वो जो भाग के जंगल चले जाते हैं ना, वो कायर लोग होते हैं, वो कायर होते हैं, वो अपने भाग खड़े हुए हैं, वो आपको सदगति क्या दिलाएंगे? अपने संसार से भाग गए तो आपको संसार पर विजय क्या दिलाएंगे? और बिना संसार पर विजय पाए सदगति नहीं। तो संसार को जीतेगा कौन? जो संसार में रह के और संसार से संघर्ष करेगा। कहाँ भाग के जाएंगे? कर्म भूमि है निखिल महीतल। क्या हिमालय की गुफा में कर्म नहीं है? अरे ये कल्पना में है कि बिना खाए बिना पिए सांस भी नहीं लिए और इसी तपस्या कर रहे हैं, ये सब बकवास है। ये शरीर प्रकृति है, और शरीर में रहोगे ना तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करके रहना होगा। नहीं करोगे शरीर ही आपको नष्ट कर देगा। क्या समझे? शरीर मशीन है ना, शरीर साधन है ना। कार है और कार में पेट्रोल न डालो, बैठे रहो कार में, कार चलेगी ही नहीं। उसी तरह शरीर का जो ईंधन है वो शरीर को चाहिए। हवा शरीर का ईंधन है, सांस नहीं लेंगे सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं रुक जाएंगी, मर जाएंगे आप। पानी नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कोशिकाएं जो हमारी हैं ना, चूँकि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल से हुई, तो आज भी ये जो कोशिकाएं हैं इनको जल में रहने की आदत है। हम जलीय जंतु हों चाहे न हो, हमारी कोशिकाएं जलीय जंतु हैं। जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है ना, उसमें जल, और वो भी जल कौन? वही समुद्र वाला जल, खारा जल। इसलिए जब पसीना निकलता है तो पसीना खारा होता है, और जब डिहाइड्रेशन होता है ना तो वहीं जल सूख जाता है जब, तो कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो शरीर की दूसरी आवश्यकता क्या है? जल है। तीसरी आवश्यकता क्या है? भोजन है। दीपक जल रहा है, बाती जल रही है। अगर तेल है दीपक में तो वो बाती जो है ना वो रोशनी देगी, प्रकाश देगी। और अगर तेल सूख गया दीपक का तो बाती जल जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। ये जो आप भोजन करते हैं ना, यही तेल है इस शरीर का। भोजन करते हैं उससे रस बनता है, और ये जो पोषक रस है ना, सारी कोशिकाओं को रक्त के माध्यम से जाता है। और हवा जो है वो भी रक्त में घुल करके कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो कोशिकाओं में जारण होता है। उस ईंधन जो रस पहुंचता है ना, और ये जो ईंधन बन करके हवा पहुंचती है, तो कोशिकाओं में दहन क्रिया होती है। और जो दहन क्रिया प्रयोगशाला में कई सौ अंश सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है, वो कोशिकाओं में प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, सामान्य तापक्रम पर संपन्न हो जाती है। वहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जलता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है, और एक पी आयन जो है ना फास्फोरस का, ऊर्जा के रूप में निकलता है। वही शरीर की ताकत है, वही शरीर की ऊर्जा है। ये सब शरीर की बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं। ये चाहे कुछ भी हो, इस पर आप इसको तो आपको निभाना पड़ेगा। जंगल में भागो चाहे जहाँ भागो, शरीर की आवश्यकताओं को शरीर को देना पड़ेगा, नहीं तो शरीर वही रुक जाएगा।
तो संसार को जीतना है तो संसार में जूझना है जी, संसार से संघर्ष करना है, संसार को भागना नहीं है। घोर पराजय नर की जीवन रण में, संसार से भागना है तो संसार से हारना है। तो विषयों को चरने दो, इंद्रियों को चरने दो विषयों में। करना क्या है? कहीं विषय से उलझना मत, कहीं विषय से चिपकना मत। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम मधिगच्छति। आत्मवश्यर, यहाँ आत्म शब्द इंद्रियों के लिए आया है ना। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना। जैसे ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म शब्द जब गीता में आएगा, शास्त्रों में आएगा, तो केवल ब्रह्म के लिए नहीं आएगा, कहीं कहीं प्रकृति के लिए भी आएगा, कहीं कहीं वेद के लिए भी आएगा। जब भगवान कहते हैं गीता में मम योनि महद ब्रह्म, अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म परमात्मा नहीं है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति ही मेरी योनि है, ये वो कह रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि गीता में ही, तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? वेद। कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्म शब्द माने परमात्मा तो होता ही है। तो कहाँ इस शब्द का क्या अर्थ लगेगा? यहाँ आत्मवश्यर, यहाँ आत्मा का मतलब सभी इंद्रियों को जो वश में कर ले। अब विधेय आत्मा, जो अपने अंतःकरण को वश में कर ले। चलने दो इंद्रियों को विषयों में, लेकिन इंद्रियां वश में रहें। जब हम कहें रुक जाओ तो वहीं इंद्रियां रुक जाएं। कान है जहाँ हरि कथा हो रही है, खोल दो कान को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरी नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गिरी रे। खोल दो कान को वहाँ। और समुद्र की में जैसे सारी नदियाँ गिरती हैं और समुद्र अघाता नहीं, वैसे कान अघाए नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन राई। इसीलिए शिव जी सारी कथा सुना के जब समापन करने लगते हैं कथा का, तो पार्वती जी क्या कहते हैं? अरे नाथ बंद मत करिए कथा, चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए, दोहराइए, तेहराइए, चौहराइए, कथा समाप्त नहीं करिए। नाथ तवानन सस श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मम पान कर, नहीं अघात मत धीर। जहाँ प्रभु के रूप का दर्शन हो रहा है, आंखें फैलाओ, आंखें मूंदो मत। प्रभु का प्रसाद मिले तो उसको जिह्वा को चखने दो, रोको मत। धूप दीप अगरबत्ती जल रही है मंदिर में, सुनो उसको। प्रभु प्रसाद सुजि सुभग सुभाषा, सादर जा सुलहई नित नासा। इंद्रियों का सदुपयोग है। इसीलिए वेद प्रार्थना करता है, भद्रम कर्णे भी श्रृणियोम देवा। कान मूदो मत, प्रार्थना करो परमात्मा से, कान में हमेशा भद्र आवाज़ ही आए, प्रभु की कथा ही आए, वचनामृत ही आए, सत्संग के वचनामृत ही कान में पड़े। भद्रम कर्णे भी श्रृणियोम देवा, हे देव हम कानों से हमेशा भद्र ही सुने। भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्रा, और हम आँखों से हमेशा भद्र ही देखें। कथा आती न पुराण में, सौभरी ऋषि थे, वो स्नान कर रहे थे और जल में दो मत्स्यों को काम कीड़ा करते हुए देखे और उनके मन में काम पैदा हो गया। तो विकारशील दृश्य देखोगे, सिनेमा देखोगे, गंदे गंदे विज्ञापन, समाचार देख रहे हैं, बीच में गंदा विज्ञापन आ गया। हे भगवान, जहाँ सद्बुद्धि पर, संस्कार पर इतना प्रहार हो रहा है, आज के ज़माने में अपने को बचाना बहुत कठिन है। भद्रम, आँखों से भद्र ही देखे। स्त्रे रंगई तुष्ट गुम सस्तनो भी वशैम देवहितम यदायु। और स्थिरे अंगई, मतलब स्वस्थ सुदृढ़ अंगों से हम देवताओं को संतुष्ट करते हुए, देवताओं की प्रार्थना करते हुए, जो भी आयु हमको मिली है
बशीम, उसको क्या करें, व्यतीत करें। कैसे व्यतीत करें? भद्र सुनते हुए, भद्र देखते हुए और स्वस्थ रह करके देवताओं की पूजा पाठ करते हुए। तो राग देश वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, आत्मवश्यर वाली इंद्रियों को वशीभूत, विधेय आत्मा अंतःकरण को वशीभूत, प्रसादम अधिगच्छति। इस तरह का साधक जो है ना, वो मन की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति। गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे क्या कि मन की प्रसन्नता मानसिक तप है। तप के नाना प्रकार हैं, और मन की जो प्रसन्नता है, मन प्रसाद सौमत्यम, मौन आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि रित्य तत्तपो मानसम उच्यते। मन प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्म विनिग्रह। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, अनावश्यक वाचालता नहीं। हमारा शास्त्र कहता है ना पृष्ठम ब्रूयात। जब तक आपसे पूछा न जाए आप बोले नहीं। अनावश्यक बोलने से अपनी वाणी की कीमत कम हो जाती है, और आपका मूल्यांकन क्या होता है? आपकी वाणी से ही होता है। आप बोले और लोग कहते चुप रहो, तो आपका मूल्य वहीं खत्म। बोलो तो ऐसे कि लोग कान लगा के सुने कि हाँ क्या बोल रहे हैं। और जहाँ अपनी वाणी की कीमत ना हो, आप बोलो ही नहीं, वहाँ मौन रहो। मौन का मतलब ही नहीं कि हमेशा मौन ही रहो, नहीं, आवश्यकता से बोलो। बोलना लायक हो तो बोलो, और संभाल के बोलो, तौल के बोलो। सुगम अगम मृद मंजु कठोरे, अर्थ अमित आकर अति तोरे, जिम कर मुकर मुकर निज पानी, गहिन जाय अस अद्भुत बानी। भरत जी की वाणी के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सुगम बहुत सरल, और अगम और बहुत गंभीर। सरल शब्दों में गंभीर बातें, बहुत मृदुल, बहुत मंज मनोहर, और कठोर भी। अर्थ यमित, कम शब्दों में बहुत अर्थ गांभीर्य। कैसी वाणी है कि जैसे हाथ में दर्पण होता है, और दर्पण में अपना बिंब होता है, लेकिन उस बिंब को आप पकड़ना चाहें तो हाथ ही में है, लेकिन पकड़ नहीं सकते। ऐसी वाणी, अरे वाणी ही आपका मोल है। तो अनावश्यक बोलेंगे तो आपका मोल कम हो जाएगा। तो ये सब मानसिक तप है। भगवान कहते हैं मानसम मुच्यते, ये मानसिक तप है। मन की प्रसन्नता, ये मानसिक तप है, और सारे तपों से श्रेष्ठ है, सारे तपों से ऊपर है। तो मन में जब प्रसन्नता आती है तो क्या होता है? क्या प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रश्योपजायते, प्रसन्न चेत यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। अच्छा देखिए, एक उदाहरण बताएं। संसार में किसी भी घटना में न सुख है न दुख। रोज हम समाचार पढ़ते हैं, वहाँ नाव डूबी, इतने लोग डूब के मर गए, वहाँ ट्रेन और क्या क्या लड़ गया और इतने लोग मर गए, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, आग लगी, इतने लोग झुलस गए। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लेकिन चीज़ें होती हैं, समाचार, ये हमारे लिए केवल सूचना है। लेकिन पता चले कि उसे मरने वालों में एक अपना है, उसे झुलसने वालों में एक अपना है, तो भैया क्या बीतेगी। क्योंकि वहाँ राग है। तो राग और द्वेष, द्वेष क्या है? अब किसी शत्रु, हमारा शत्रु है, पता चला उसका लड़का IAS हो गया, उसके लड़के को नौकरी लग गई, या दादा रात को खाने नहीं अच्छा लग रहा है, तो लड़का तो उसका कुछ हुआ, दुख आपको हो रहा है। तो कहा कि द्वेषी आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अपने ही दुख से उसको दुख नहीं होता है, दूसरे के सुख से भी उसको दुख होता है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई आपके लिए सुखी न हो।
तो जब किसी चीज़ से हम राग और द्वेष निकाल दें तो वो चीज़ हमको दुख नहीं दे सकती, वो चीज़ प्रसाद हो जाती है। जैसे सत्यनारायण स्वामी की पहले कथा होती थी ना, घर घर, अब घर घर भागवत हो रही है। तब 7 संघ बजते थे, अब 7 दिन चलता है। तब 7 संघ गिनते थे, अब 7 दिन गिनते हैं। आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। भागवत क्या हो रही है? जो कह रहा है वो भी नहीं जान रहा है, जो सुन रहा है वो भी नहीं समझ रहा है। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु से बधिर अंध कर लेखा। लेकिन गण रहे हैं दिन, वहाँ गणते थे संघ। तो हम देखते थे सत्यनारायण स्वामी कथा में, अब वो क्या होता था कि भाई पंडित जी के आगे सब प्रसाद रख दिया जाता था। अब पंडित जी जो हैं उसमें से 5 पूड़ी हलवा सब निकाल के और ठाकुर जी को चढ़ाते थे। उस ठाकुर जी को लेकर पॉकेट में घूमते थे। घर में ठाकुर जी गठरी से खुले चाहे नहीं खुले, घर में भोग लगे चाहे नहीं लगे, कथा में भोग जरूर लगता था। तो ठाकुर जी को चढ़ाया प्रसाद, तो प्रसाद क्यों हो गया? ठाकुर जी को चढ़ा प्रसाद हो गया। प्रसाद क्यों हो गया? क्योंकि जब तक वो चीज़ ठाकुर जी को नहीं चढ़ी थी तब तक वो चीज़ आयोजक की थी। वो सारा पूरी सारा प्रसाद आयोजक का था। तो उसमें आयोजक की अहंता और ममता दोनों चीज़ थी। कोई भी चीज़ हो आपके पास तो आप देखना उसमें आपकी अहंता होगी, ये मेरी चीज़ है, और ममता होगी। जब अपनी चीज़ है उससे ममता भी है ना। लेकिन जब ठाकुर जी को चढ़ गया और ठाकुर जी उसमें से एक कण नहीं खाए तो चीज़ प्रसाद कैसे हो गई? क्योंकि उसमें से 2 चीज़ें निकल गई, इसलिए वो चीज़ प्रसाद हो गई। क्या 2 चीज़ें निकल गई? एक तो ये कि अब ये चीज़ मेरी है नहीं, अब तो तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु अब आपको समर्पित। तो जब वो वस्तु अब ठाकुर जी को हो गई तो ये वस्तु मेरी है, ये भाव निकल गया। और जब वो वस्तु मेरी नहीं रही तो उससे ममता भी निकल गई। तो अहंता और ममता जब 2 चीज़ें निकल जाए जिस भी चीज़ से, वो चीज़ आपको प्रसन्नता दे तो दे, आपको दुख कष्ट नहीं दे सकती। संसार में हमने संसार जो है ना, अरे आदमी की क्या औकात है, धरती की कोई औकात नहीं है। हमारी आकाश गंगा में प्रतिवर्ष 2 सूरज पैदा होते हैं। अब ये आपका वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, ब्रह्मांड के लिए 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। वहाँ नक्षत्रों का अपना वर्ष होता है, सूरज का अपना वर्ष है जो धरती के 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। जैसे धरती सूरज का 1 चक्कर लगाती है ना 365 से 1/4 दिन में, तो धरती का वर्ष है। उसी तरह अपने सारे परिवार को लिए दिए सूरज, अपने समूचे सौर मंडल को लिए दिए, बुध को लिए दिए, शुक्र को लिए दिए, मंगल को लिए दिए, पृथ्वी को लिए दिए, और मंगल को लिए दिए, और बृहस्पति को लिए दिए, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, और जाने कितने स्टेरॉयड और कितने क्षुद्र ग्रह, पूरा परिवार, सैकड़ों चंद्रमा। धरती के पास 1 चंद्रमा है तो मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है, 2.5 मास पर बार। बृहस्पति के पास, शनि के पास 50 चंद्रमा है। इस सबको लिए दिए सूरज आकाश गंगा का 1 चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, तो उसका 1 वर्ष है धरती के 25 करोड़ वर्ष के बराबर। और धरती के वर्ष से अपनी आकाशगंगा में 2 सूरज प्रतिवर्ष पैदा होते हैं, 2 सूरज प्रतिवर्ष विसर्जित हो जाते हैं। और ऐसी कितनी आकाशगंगाएं हैं? अब तक वैज्ञानिकों ने 3 ट्रिलियन आकाशगंगाओं की गणना, 3 खरब आकाशगंगाओं की गणना कर डाली। तो प्रतिवर्ष कितने सूरज पैदा होते हैं, कितने सूरज मरते हैं? आपको हमारे मरने जीने का क्या कीमत है?
तो राग और द्वेष, मरना जीना। अगर मृत्यु नहीं है तो जीवन नहीं है, अगर विसर्जन नहीं है तो सृजन नहीं है। मैंने एक बार बताया था कि सती जी क्यों मरी, क्योंकि पार्वती जी को आना था। सती को शिव जी इतना प्रेम करते थे कि मरने के बाद उनके शव को कंधे पर लाद के घूमे, और विष्णु भगवान को चक्रदर्शन से काट काट के उस शव को गिराना पड़ा। जहाँ जहाँ शव गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गया। लेकिन सती को मरने से रोका नहीं गया, क्योंकि सृष्टि का क्रम रुक जाता। एक खाने से आप उठाए गए तो दूसरे खाने में आपको जाना है। दूसरे लोगों के संबंध, ऋणानुबंध वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ नए माता, नए पिता, नए भाई बंधु, नए मित्र शत्रु सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आपको वहाँ जाना ही जाना है। कोई माई का लाल उस क्रम को बदल नहीं सकता। जब शिव जी नहीं बदल सकते तो और की बात ही क्या। कहने के लिए कि भाभी मेट सके थे पुरारी, मेट सकते तो सती को मरने नहीं देते, तो नहीं मरने देते तो पार्वती जी आती ही नहीं। इसलिए जब विसर्जन हो तो जान लो उसके पीछे सृजन है, और जब मृत्यु हो तो जान लो उसके पीछे जीवन है। वो आदमी कहीं जन्म ले रहा है, कहीं उसको जाना है, कहीं नए संबंध, नए ऋणानुबंध उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। राग और द्वेष निकालो तो भी मन में प्रसन्नता होती है, और जब प्रसन्नता होती है तो सारी उद्विग्नता खत्म हो जाती है, और मन जो है परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाता है, और साधक को चरमोपलब्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब आज इतना ही 2 ही श्लोक हो पाया। तो इसी तरह हमने कहा कि एक लंबे साधना के लिए भैया संकल्प करके और हाथ में 10 रुपये की गीता की पुस्तक लेके बैठो, ठीक है। ये श्लोक हम लोगों को तो याद ही नहीं रहता, आप लोगों को याद रहे। अब आज समय आप लोगों का ज़्यादा हो गया। वैसे आज मैं इतना थका था ना, कल मेरा ब्लड प्रेशर 108 191 हो गया। कार से आया, इसके बावजूद ये शरीर तनिक भी हरासमेंट नहीं बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, आप लोगों का नागा नहीं होना चाहिए, और अब बनाने वीडियो बैठ गए, ठीक है। हाँ, पंखा ऑफ करना भूल गया, थोड़ी परेशानी आपको जरूर सुनने में होगी। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद।